हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम। आज हम पेपर सेकेंड यूपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सीडीपी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि। तो व्याख्यान विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? अग्रहण, ज्ञान, व्यवस्थापन, अनुक्रिया। तो ज्ञान संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्तित स्तर, अभिप्रेरणा स्तर। तो अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण से संबंधित स्तर नहीं है। अधिगम प्रक्रिया, उद्दीपन एवं ... के बीच की संगति है। तो अनुक्रिया, पशु, पूर्व अनुभव, व्यवहार। तो हमारी अनुक्रिया के बीच संबंध नहीं है। और उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? प्रश्नोत्तर, निगमन, आगमन, समस्या समाधान विधि। तो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर हमारी समस्या समाधान विधि आधारित है। निम्न में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। प्रवाह सेकंड है, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण। थर्ड है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता। फोर्थ है हमारा प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। तो सही है हमारा प्रवाह आता है, फिर विविधता, फिर मौलिकता, फिर इसके बाद विस्तारण होता है। एक 4 से 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या कहा गया है? तो फ्रायड ने इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है कि जब बालक अपनी माता की ओर आकर्षित होता है तो इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जब लड़की अपनी पिता की ओर आकर्षित होती है तब इसे हमें इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? आंशिक क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो थॉर्नडाइक के गौण नियम में 5 नियम थे। आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचर परिवर्तन का नियम। लेकिन ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम शामिल नहीं है। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम का अंतरण का उदाहरण है? ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, क्षैतिज अंतरण या धनात्मक अंतरण। तो ये ऊर्ध्व अंतरण का उदाहरण है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है तो ये हमारा डिस्फीजिया कहलाता है। डिसलेक्सिया हमारा पठन विकार से संबंधित है। डिसकैल्कुलिया हमारा ये गणित के विकार से संबंधित है। और डिस्ग्राफिया हमारा लेखन विकार से संबंधित है। मंदित माना अर्थात मेंटली रिटायर्ड बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो व्यक्ति कंडीशन इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। संवर्धन उपागम भी नहीं है, चलता उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम का भी कोई बात तो नहीं है। तरण उपागम तो समझ ही नहीं पाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन हमारा सत्य नहीं है क्योंकि विकास हमारी गुणात्मक प्रक्रिया है, ना कि मात्रात्मक। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, हम उसे अभिक्षमता कहते हैं। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो ये हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है। कौन व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो फ्रायड ने सील गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कैटल ने भी सील गुण सिद्धांत दिए थे। आलपोर्ट ने भी 2 सील गुण के बारे में बताया। आइसेंक ने भी बताया, लेकिन फ्रायड ने हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बताया। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो चिंता भी बाधक होती है। नकारात्मक मानसिक प्रवृत्तियां भी बाधक होती है। फ्रस्ट्रेशन, लेकिन सूझ
समस्या समाधान में बाधक नहीं होती है। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो आमोद या एम्यूजमेंट, हम इसे खुशी कह सकते हैं, ये हमारा एक प्रकार का संवेग है। FIACS के साथ मूल रूप से संबंधित है, फ्लैटर इसके साथ मूल रूप से संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? ये प्रक्षेपी तकनीक हमारी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। प्रक्षेपी तकनीक में हमारे 3 आते हैं, रोसा, इंक ब्लॉक टेस्ट, TAT और CAT। सृजनात्मक समस्या समाधान की यह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन या स्थानांतरण। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनिग्राम। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, यह हमारे सृजनात्मक चिंतन का रूप है। सूक्ष्म शिक्षण है, ये एक श्रेणियन शिक्षण है। हमें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। तो लिस्ट ए में दिया गया है हल, तो हल ने हमारा दिया था प्रणोद न्यूनता या आवश्यकता का सिद्धांत। मैकडूगल ने हमारा मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया हुआ है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था। फ्रायड ने हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था और मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत दिया था, नीड थ्योरी दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत हमारा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, क्योंकि ये तो हमारा स्किनर ने बताया हुआ है। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में अभिप्रेरक की भी बात की गई है, उद्दीपक की बात की गई है, अंतर्गत की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो संकेत अधिगम को गैने ने सबसे निम्न स्थान पर दिया है। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो पुनर्भरण इसका तत्व नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।